Hello friends, welcome to another video. In this we will discuss Maths Standard Question Paper 041 Set 36 3. कोड है Set 3 Mathematics Standard. Okay. So according to me the overall paper was moderate, bit lengthy, and it will be solved by a moderate or a average student easily. रिसेंट ईयर्स में हम लोग ने मैथ्स के पेपर को सुपरवाइज किया है तो उसमें हम लोग ने देखा है कि हार्ड नहीं किया गया है. इस साल भी पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ठीक था, मतलब 20% 30% देना था, उतना ही दिया गया है. तो चलिए डिस्कस किया जाए. 36 3. फर्स्ट क्वेश्चन वाज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,5 एंड -3,1. नाइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. डायरेक्टली हम लोग इसमें अपना डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. तो 3 स्क्वायर प्लस 5 - 1 यानी 4 स्क्वायर अंडर रूट, then it will become root 25, which is nothing but root 25 is equal to 5 units. Okay, so option B. Then if tan theta is equal to x by y, then cos theta. Okay, very nice. चलिए इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा बेस निकालना. बेस देखिए tan थीटा होता है p by b, तो हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ऊपर रहिएगा, और नीचे बेस है हमारा y. ठीक है, नीचे बेस है हमारा y, तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस. सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग. बेस बाय हाइपोटेनस तो आपका y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. इजी क्वेश्चन है. RS अग्रवाल यदि आप लोग ने बनाया होगा आप लोग से आराम से बन जाएगा. ऐसे क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड ऐसा किया है. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4. बहुत आसान है. डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, जीरोस फार्मूला लगाइए निकल जाएगा. सबसे पहले 3x² प्लस 11x माइनस 4, 4 3 12x. ये मैंने देखा कि बोर्ड ने जो कैलकुलेशन है उसे हार्ड नहीं किया. क्लियरली हमारा 1/3 और -4 आएगा यदि आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ए. ओके, नाइस. अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स. हमेशा याद रखिएगा एरिया में जो हमारा रेडियस होता है वो स्क्वायर हो जाता है. यहाँ सरकमफेरेंस दिया है, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यही रेशियो लिख के आना है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी SN दिया हुआ है, SN दिया है 3n² प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमने देखना ही नहीं, हम लोग ऐसे ही बताएंगे. कॉमन डिफरेंस हमें बताते हैं, बनाना ही नहीं है हम लोग डायरेक्ट, ये कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है. अब SN, भैया एक बात बताइए, एक टर्म का सम क्या होगा? 1 + 0 यानी SN यानी S1 इज इक्वल टू A. सोचिए, एक AP को मन में रखिए और समझिए कि यदि हम एक टर्म का सम कर रहे हैं तब हमारा तो वो A ही के ना इक्वल होगा. 1 + 0 तो डायरेक्टली S1 इज इक्वल टू T1, यानी 3 इसमें बैठे तो 3 + n n यहाँ क्या है 1 है, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4. ओरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दिया गया, MCQ हार्ड नहीं किया गया है. बाद में जब अजर्सन रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है. ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो जान पहचान में बच्चे हैं, उन्होंने ये बहुत क्वेश्चन ये वाला मिस्टेक कर दिया है. देखिए ये काफ़ी इजी है. ये सब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कभी भी इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं. हम लोग डायरेक्टली देखिए हमारा 2 और -3 दिया है,
डायरेक्ट इक्वेशन बनाइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -+3x -2x -6 x + 3 -2x + 3 सॉरी x + 3, ठीक है। x + 3 हम लोग इधर कॉमन ले लेंगे, x - 2। अब एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा -2। भैया अब हम लोग एक बात जानते हैं, देखिए हमारे ये दोनों आ गया, हम इसको x3 और x - 3 और x + 2 आएगा, ठीक है। हम देखिए ये आपको वेरिफिकेशन भी दे दिए, इतना करने का ज़रूरत नहीं था, हम आपको अपना बस एक प्रोसेस समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगा ये। अब डायरेक्ट रेप्लिकेट करिए इसको, a+1। अब हम लोग जब भी अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो उसके आगे माइनस लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू बीटा फॉर्मूला, सीधा सा बात है। तो -a - 1 इज इक्वल टू अब इसका भी माइनस लेंगे ना, इसका भी माइनस ले लेंगे, तब अब हम लोग इसे -1 इधर कटा, -a = 0, a = 0। a 0 कहाँ है, सिर्फ एक ऑप्शन में। डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड खेलिए सर, एलिमिनेशन मेथड खेलिए, ठीक है। तो a हो गया हमारा 0। बाकी हम लोग को देखना है यार, बाकी तो b/1 इज इक्वल टू -6, डायरेक्ट एकदम सही है। ये क्वेश्चन में बच्चों ने एक्सेसिव गलती की है, लेकिन इजी था ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 32/50 काट दिए, 6/6 कितना होगा 25, ठीक है। अब p² देख लेंगे, p/, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा 4/5 प्लस माइनस है, फ्रैक्शन है हमारा, क्या बनेगा रेशनल नंबर, ठीक है। नाइस, हमारा रेशनल नंबर। चलो हम लोग ने इफ थीटा इज एन एक्विट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, चलिए एकदम सही है। अगर आइडेंटिटी अच्छा से आता है क्वेश्चन बन जाएगा। साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा कैसे होगा, कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन, साइन कट गया तो कॉस होगा, ये तो सही है। ये भी उसी का उल्टा है, एकदम सही है। कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी इसमें लिख दिया, सही है। ये गलती है क्योंकि हमारा आइडेंटिटी कहता है 1 + tan इज इक्वल टू सेक, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगा। तो ये तो इसमें गलती दिया है, उल्टा लिख दिया है, इसलिए सही आंसर ये होना चाहिए ये, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिनल आंसर क्या होना चाहिए, इस फ्रेज का ओरिजिनल आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ओके, अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए हमारा इक्वेशन दिया है, डायरेक्ट पुट करिए, पुट 3 को x को 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, -y के सामने -3 करेंगे, +3 हो जाएगा। क्या बचा आंसर, आंसर आया 3, तो पहला ही आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब इन द गिवन फिगर P एंड PB आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ गया, नो प्रॉब्लम इज देयर, टेंजेंट वाला क्वेश्चन है एकदम इजी। इसमें हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये 90 तो हम लोग मतलब इसका और इसका सम 180 होगा, 180 - 55 कितना होता है 125। अब हम लोग एक 9 में रूल पढ़े थे कि यदि हमारा सेंटर पे एंगल बनता है तो उसका हाफ उसी सेगमेंट के अलग अलग पोर्शन में उसी सर्कल में बनता है, तो 125/2 क्या हो जाएगा 62.5 एकदम। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आती है, इसलिए मैथ का बेसिक्स हमें अच्छे रखने हैं। अब इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज, आप लोग देख सकते हैं पोलिनोमियल से बहुत सारे क्वेश्चन आए, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज। अब इसमें x² - 1, अगर आपको बीटा फॉर्मूला नहीं भी आता है तब भी आपसे बन सकता है। अब x² - 1 का तो ही रूट निकलेगा, या तो 1 या तो +-1 निकलेगा, ठीक है ना, +-1 निकलेगा, +-1। अब +-1 को ऐड करिए, एक +1 एक -1 है, तो आंसर क्या होगा 0, सीधा सा बात है। इसमें आपको बीटा फॉर्मूला लगाए नहीं लगाए कोई टेंशन नहीं है। अब इफ़ PQR इज
सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू है। अब ये है हमारा थ्योरम कि मान लीजिए दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो हमारे कोरिस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा एकदम। जिन्होंने प्रूफ अच्छे से पढ़ा है आप देख सकते हैं कि प्रूफ आपको करने नहीं आया, आपसे उसका एप्लीकेशन पूछ दिया, इसलिए बोला जाता है ठीक से पढ़ा करिए। एक्स बाई, अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब 36, अब पी क्यू क्या है 6/8 भाई, 6/36, 4 यहाँ से काट दीजिएगा, 2 कितना हुआ 9, ठीक है, इधर 3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 27 आएगा, यानी आंसर यही है। सही है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, बच्चा पढ़ेगा नंबर लाएगा, यही सब बात है। साइंस का भी ऐसे ही पेपर पूछा गया था आप लोग से। थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, देखने ही से आपको लगेगा। अब ये पूरा 7 दिया है, ये 4 हो गया, ये 3 दिया है, ये निकालना। मान लीजिए 3/4 इज इक्वल टू x/3, 9/4, 9/4 क्या होगा देखिए। अब ये दोनों तो हो नहीं सकता, कंप्लीट आंसर होगा नहीं, ये दोनों तो डायरेक्ट कट गया। अब आप जानते हैं कि ये तो डायरेक्ट टर्मिनेट करेगा नहीं 9 को, तो ये भी कट गया, बचा आंसर यही। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका थेल्स थ्योरम बैलेंस्ड पेपर पूरा दिया गया है। बस एक चीज़ की आश्चर्य होगा आप लोग को कि ग्राफ इस बार नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एरिया ऑफ बेस दिया है πr², 1/56, वर्टिकल हाइट h दे दिया है 8। अब फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। बहुत बच्चे इसमें पहले रेडियस निकालेगा ही करेगा, उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो डेटा दिया आप डायरेक्ट पुट करिए, इनटू आपका कितना होगा 156 दिया है 8। ठीक है भैया, अब देखिए 3 5 2, ठीक है, 8 2 16, 8 5 41, 41 416, ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। अब हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, पता नहीं उस पर बोनस मार्क्स दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो आउट ऑफ सिलेबस है। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards। हमारा 52 तो होता है, ये चले नीचे लिख दीजिए। Probability of getting face card 12 होता है, ये तो डायरेक्ट है, रटा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है। 4 से काटेंगे 3/13, ये तो हमको लगता है प्रोबेबिलिटी का जो पढ़ के गया होगा, एक बार भी देख लिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाता होगा। P इज़ अ रूट दे दिया है, ठीक है, तो P को पुट कर दीजिए, p² माइनस, अब यहाँ P है, माइनस पी से टकराएगा, -p² होगा। अब -pq प्लस k इज इक्वल टू 0, कट गया, ये उधर जाएगा, पॉजिटिव चल जाएगा, तो pq आंसर। एप्लीकेशन बेस्ड है। अब कार्ड बियरिंग 3 to 20, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देगा, आउटकम ले लेगा 17, गलती है बाबू। अब आप लोग अपने उंगलियों में, जैसे मुझे तो मालूम है इसका आउटकम 18 होगा, आप लोग अपना उंगली से गिने 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक, आउटकम आएगा 18। प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन नंबर, 3 से 20 में नॉट हो इवन होता है, नॉट हो इवन रहता है 9। अब आपका इधर 9/18 कितना हो 1/2, डायरेक्ट आंसर, समझे ना। ये गलती है, बहुत बच्चे इसको 17 मान लेता है, लेकिन ये गलती है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कंडीशन ऑफ अब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, सब जानता है। यहाँ का ले लो a1/a2, a/l इज इक्वल टू b/m, am नॉट इक्वल टू bl, सीधा सा। देखिए क्वेश्चन सब वही है, बस वेरिएबल फॉर्म में पूछा गया है और कुछ नहीं। अब असर्शन रीजन इस सेट का हार्ड था, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है। जैसे फॉर थीटा, फॉर 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 90, कोसेक माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एकदम सही स्टेटमेंट है भैया। देखिए एक्सक्यूज मी,
हमारा जो थीटा जो हम लोग कोसेक में लेते हैं तो जीरो से बड़ा लेते हैं। जीरो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वन, देखो कॉस साइन जीरो होता है जीरो, साइन जीरो होता है जीरो। अब कोसेक होता है साइन का इन्वर्स, तो 1/0 तो मैथ्स में नॉट डिफाइंड होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर लेते हैं, समझे, इससे हम लोग ऊपर लेते हैं। और 90 से भी कम ले लेते हैं, और 90 टू इक्वल और उससे कम लेते हैं। ये तो सीधा सा बात है। वही इसका सेक में देखेंगे तो सेक में उल्टा हो जाता है, सेक में उल्टा हो जाता है। अब हम लोग देखना है मेन क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस कॉट थीटा का क्या बोल रहा है, एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं हम लोग, कोसेक माइनस कॉट थीटा। अब इसका अगर हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो कोसेक ई प्लस में चल जाएगा, ई भी नीचे भी प्लस। अब प्लस कोसेक माइनस कॉट थीटा, एक मिनट इसको हम अच्छा जगह कर दे रहे हैं, खींच पिची आ गया है। देखिए आइए, कोसेक माइनस कॉट थीटा का इन्वर्स कर रहा है, इसको कोसेक प्लस कॉट थीटा बाय कोसेक प्लस कॉट थीटा। तो ये क्या होगा, कोसेक प्लस कॉट थीटा इधर कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, तो कोसेक माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, नीचे 1 आ गया, यानी आंसर होगा ये। तो ये तो एकदम सही है। अब आ गया हमारा ये, अब हम लोग इसमें क्यों आ जा रहा है हमारा इक्वल, क्योंकि ये 1 है, यानी रीजन एकदम सही दिया, आइडेंटिटी जहां बाबू दे दिया रीजन में, मतलब तुम्हारा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत बच्चा बी लिखेगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन जो आइडेंटिटी प्रूफ करना जानता है उसमें हम लोग बगल में लिखते हैं ना जी कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, तो उसका रीजन यही है ना, बस उसमें यही देना, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब आइए स्टेटमेंट बी पे। स्टेटमेंट बी में थोड़ा सा 9 का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो 10 का है, मतलब वर्ड जो लिया है ना, वर्ड वो लिया है 9 का। जैसे इफ 5 प्लस रूट 7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज 5 रूट 7। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेशनलाइज, ये उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, फिर उसका आप लोग रूट निकाल के देखिए, देखिएगा दोनों यही आएगा, समझे ना। तो ये एकदम सही है, तो ए तो एकदम सही है। सर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। ई वाला भी एकदम सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उसका जब हम लोग देखते हैं रूट्स तो वो कंजुगेट पेयर में आता है। प्लस माइनस हम लोग जानते हैं ना, देखिए ये तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है कि हमारा जो रूट्स होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा ये मतलब रूट्स हम यहाँ लिख देते हैं, रुकिए रूट्स, यहाँ हम लोग रूट्स लिख देते हैं, यहाँ हम लोग रूट्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। भैया कंजुगेट पेयर ना आएगा, कंजुगेट पेयर मतलब अल्टरनेट साइन, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड भारी है, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अजर्सन रीजन में थोड़ा दम था ये वाला पेपर में। अब आएगा सेक्शन बी, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है सेक्शन बी में। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। अब देखिए वाई एक्सिस कैसे रहता है, 0, y, हमेशा याद रखिए। अब 0 को क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब रेशियो को मान लेते हैं m/n। अब इसमें होगा -m प्लस 5n बाई m प्लस n, उधर जाएगा तो +5, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इधर हम लोग इधर डायरेक्ट मान रहे हैं m/n होगा 5:1 डायरेक्ट। क्वेश्चन अच्छा पूछा है, इजी पूछा है, बच्चा पढ़ेगा जो लिखेगा। अब आ जाता है ये डायरेक्ट थेल थ्योरम है, इसका आंसर होगा x = 4। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये एकदम NCERT का किताब का क्वेश्चन है। AB पैरेलल DC है, सो डैट OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। कुछ नहीं है ये,
आप लोग को इसमें डायरेक्ट